हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर रहेगा रिव्यू पहले। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी 2020 में इंटरनेट क्वालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। और सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यानी कि इसका स्थगन हो गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। हाल में मच्छर दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में जानेंगे। और पवित्र पति नामक उत्पाद किसने विकसित किया। तो नेक्स्ट आपका यानी कि फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन होगा, हाल में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 अगस्त। क्या होगा, तो 20 अगस्त होगा। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे इसको मनाया क्यों गया। तो इसको मनाया गया है जैसे कि जो 1897 में सर रोनाल्ड रॉस द्वारा खोज को याद दिलाना। इसका उद्देश्य क्या है पहले तो समझ लीजिएगा। यानी कि मच्छर के जो मलेरिया वगैरह मच्छर से होने वाले रोग या बीमारी, उनकी रोकथाम के लिए। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 1897 में सर रोनाल्ड रॉस द्वारा खोज को याद दिलाता है। अब खोज में सर रोनाल्ड जो रॉस थे, इन्होंने क्या पाया था, तो उन्होंने पाया था मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे करें मॉस्किटो डे आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ, तो ये आयोजन कहाँ से होता है, तो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा मनाया जाता है। अब हम लोग जैसे और भी इससे लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपने अभी हाल में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया, तो वो कब मनाया, तो वो भी 20 अगस्त को मनाया है। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई, तो जैसे शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत हुई है 2004 में भारतीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और इस दिन के बारे में अगर हम लोग और जानकारी करें, तो ये राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में यानी इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा का जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, पवन ऊर्जा हो गया, ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। सौर ऊर्जा हो गया, ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ये भी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग जैसे बात करें, आपको दिख रहा है ऑप्शन 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपको दिख रहा होगा 3 अगस्त है जैसे कि ये, तो हम लोगों ने मनाया संस्कृत दिवस। आपको दिख रहा होगा 9 अगस्त, तो हम लोगों ने मनाया आदिवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हाल में भारत का पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका होगा चेन्नई। क्या होगा, चेन्नई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसे तमिलनाडु यानी तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है राजीव गांधी जनरल अस्पताल में। अब यहाँ पे इसका जैसे कि हम लोग बात कर लें, इसका क्या मतलब है, तो ये कोविड टेस्टिंग वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कोविड टेस्टिंग वाली बात नहीं, यानी कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक, यानी इसका उद्देश्य यानी इसका कार्य होगा, ये उन लोगों की जांच करेगा यानी जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, यानी कोरोना से ठीक हो चुके हैं लेकिन अन्य बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके लिए ये यानी कि क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अब हम लोग जिससे बात करें, इसके बाद कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसके बाद मदुरई में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब हम लोग जैसे और भी बात करें चेन्नई, तो चेन्नई किसकी कैपिटल होगी, चेन्नई होगी कैपिटल तमिलनाडु। किसकी, तमिलनाडु की कैपिटल होगी चेन्नई। और सीएम होंगे एडापाडी के पलानीस्वामी। और गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के यानी कौन, बनवारी लाल पुरोहित। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होंगे 38। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं यानी तमिलनाडु स्टेट में। पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.38 करोड़ यानी कि 2012 की गणना के अनुसार। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें मैपिंग के हिसाब से, तो आंध्र प्रदेश जो है ये इसकी उत्तरी सीमा जो आंध्र प्रदेश सॉरी इसका जो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु की जो उत्तरी सीमा है तो उसका यानी आंध्र प्रदेश से संबंध है। आंध्र प्रदेश उत्तरी सीमा में कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। अगर कर्नाटक और केरल की बात करें, तो ये उत्तर पश्चिम और पश्चिम होगा। ठीक है। दक्षिण में अगर हम लोग बात करें, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है चेन्नई, जिसको हम लोग पहले मद्रास प्रेसिडेंटी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये वाला, हाल में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में इंटरनेट क्वालिटी के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान बहुत ही यानी कि हम बोले तो फिसड्डी रहा है, यानी कि सबसे बिल्कुल लास्ट में रहा है। यानी कि इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे अभी हम बताएंगे आपको, जैसे कि ये जारी किसने किया, तो ये जारी किया है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जारी किया है सर्फसाक के द्वारा। किसके द्वारा, तो सर्फसाक के द्वारा जारी किया गया है ये, यानी कि इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की गई है ये 2020
2020 इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें कि अब हम लोग बात करेंगे इसमें विश्व के जो कितने देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं 85। अब 85 और उसमें 79वां नंबर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है और वो हम लोग को पता ही है, नेट यूज़र जो भी यूज़ करते हैं उनको सबको पता है। अब जैसे हम लोग बात करें विश्व के कितने देश शामिल हैं, तो 85 हैं, जहाँ पे 81% जनता जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब इसमें भारत यानी कि सबसे नीचे पायदान पे है, यानी कि श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है, ग्वाटेमाला को भी पीछे छोड़ दिया अब की बार। तो जैसे हम लोग और भी बात करें तो आपका हो जाएगा जैसे ई सरकार के मामले में, तो ई सरकार के मामले में इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है भारत का रैंकिंग, तो भारत का रैंकिंग यहाँ पे है 15वें स्थान पे। किस स्थान पे, तो वो हो जाएगा 15वें स्थान पे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जैसे कि इसके बारे में जैसे आपका हो जाएगा टॉप कौन रहा, तो टॉप कौन रहा है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स ये जारी हुआ है आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ओवरऑल में, तो ओवरऑल में टॉप हुआ है यूरोप में जैसे कि डेनमार्क। कौन है, तो डेनमार्क हो जाएगा इसमें टॉप। और यहीं से अगर हम लोग बात करें सेकंड कौन है, तो सेकंड स्वीडन होगा। और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पे कनाडा। और फोर्थ की बात करें वो हो जाएगा फ्रांस। और 5 हो जाएगा नॉर्वे। और आपका जो 6 दिख रहा है तो ये कौन होगा, ये होगा नीदरलैंड। और आपका जो 7 हो जाएगा वो होगा यूके। ठीक है दोस्तों, ये पता चला आप लोगों को। अब यहीं पे हम लोग और भी जैसे बात कर लें, ऐसे कि जैसे आपका अमेरिकी महाद्वीप में, तो अमेरिकी महाद्वीप में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या होगा, तो कनाडा हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में किसने टॉप किया, तो आप लोग जान सकते हैं जापान होगा। क्या होगा, तो इसमें जापान आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अफ्रीकी महाद्वीप में, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका टॉप पे। आप जैसे ओशनिया की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो दोस्तों सब पता चला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो आप लोगों को हम बता दें, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और शेयर तो आप कर ही दिया करो, एक शेयर बनता है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हाल में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने अपनी रिपोर्ट किस पत्रिका में प्रकाशित की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डाउन टू अर्थ। क्या होगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा पत्रिका का नाम। अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग और लिंक यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार कर सकते हैं। जैसे हाल में नेशनल कैंसर राष्ट्रीय प्रोग्राम रिपोर्ट आई है जो 2020 की जारी हुई है, उसमें बताया गया है, यानी जारी किसने की, पहले ये समझ लें, तो ये जारी की है ICMR द्वारा। किसके द्वारा जारी की है ये, तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। और इसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ यानी कि इंफॉर्मेटिक्स जो आपका होता है, इन दोनों ने आपस में इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब हम लोग बात करेंगे इसको, यानी क्या बताया गया, तो इसमें 2025 तक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 12% वृद्धि होगी। क्या होगी, तो कैंसर में 12% वृद्धि होगी, यानी कि 15.6 लाख वृद्धि होगी। विश्व कैंसर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर डे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विश्व कैंसर डे हम लोग मनाते हैं कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। अब हम लोग और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसे इससे होगा, जैसे CSE की बात करें हम लोग, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्या होगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1980 में। और इसका जो संस्थापक होगा वो होगा अनिल अग्रवाल। कौन होंगे, तो वो होंगे अनिल अग्रवाल। और हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला, हाल में हुआ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भारतीय यानी भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, तो इसका होगा ओम बिरला। जो कि हम लोग को पता है, यानी ओम बिरला कहाँ से हैं ये भी आपको बताना होगा, यानी इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, यानी कमेंट करके। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे जैसे इसका आयोजन, तो इसका आयोजन जो हुआ है वो वर्चुअली आयोजन हुआ है। कैसे हुआ, तो ये वर्चुअली आयोजन हुआ है, यानी कि आभासी रूप से। और ये पहला वर्चुअली आयोजन है, यानी कि इसका संस्करण कौन सा होगा, संस्करण हम लोग जानेंगे, तो संस्करण है 5वां। कौन सा है, तो संस्करण 5वां है। और आयोजित किसने किया, तो ये है यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सलाह से यानी सहमति से जो अंतर संसदीय संघ है जिनेवा। क्या होगा, जिनेवा हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया, इन लोगों यानी इन्होंने आयोजित किया है, इन देशों ने। अब हम लोग और बात करेंगे सबसे पहला आयोजन कब हुआ था, तो सबसे पहला आयोजन हुआ था दोस्तों 2000 में। कब, 2000 में हुआ था। थीम क्या रही है, तो थीम इसकी रही है अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है जो लोगों के लिए शांति और विकास प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये, हाल में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट यानी कि सिक्योरिटी सुविधा शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन ए यानी कि यस बैंक। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और भी क्वेश्चन। तो इसमें है क्या, तो इसमें लोगों को उनकी आवश्यकता जैसे आवश्यकता पड़ जाती है तो कभी कभी क्या स्थिति होती है, जैसे कि घर में जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं या प्रतिभूतियां हैं तो उनको बेच दिया जाता है। बेच करके कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए जाते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरी किया जाता है। अब यहाँ पे इस बैंक का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा के अंतर्गत यहाँ पे आप जो भी प्रतिभूतियां हैं उनको बेचने के अलावा आपके पास ऑप्शन रहेगा गिरवी रखने का। क्या, तो आप गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक है। यस बैंक की बात करें तो इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे प्रशांत कुमार। और अब यहीं से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनेगा, तो आपका हाल में ही क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक ने यानी कि जो इंस्टेंट खाता खोला और उसको यानी कि जो खाता खोला है तो उसका नाम जैसे हम लोग जानेंगे तो सुविधा LVV डिजिगो क्या होगा, तो इसका शुभारंभ किया किसने, तो लक्ष्मी विलास बैंक यानी कि स्टेट जो आपका इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा क्या होगी, LVV डिजिगो। ठीक है, LVV डिजिगो। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी यानी जो इसने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, शुभारंभ किया है। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा वेबसाइट के माध्यम से तुरंत लाभ। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक का जो मुख्यालय है वो होगा चेन्नई में। MD हो जाएंगे S सुंदर, जो कि अंतरिम रूप से कार्यभार है। अब यहाँ पे हम लोग और भी जैसे क्वेश्चन का जैसे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन यानी कि फिनो बैंक। तो फिनो बैंक से अगर हम लोग बात करेंगे जन बचत खाता लॉन्च किया किसने, तो ये हो जाएगा आपका फिनो बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। HDFC की अगर हम लोग बात करें, HDFC आपको दिख रहा है, तो HDFC ने अभी सशस्त्र बल के यानी जवानों के लिए सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया। क्या किया है, तो सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है किसके लिए, तो सशस्त्र बल यानी कि जो जवान हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप इसका कार्ड का मतलब क्या होगा, तो ये भूमि खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराएगा। PNB की अगर हम लोग बात करें तो PNB ने एक शुरू किया है डिजिटल अपनाए अभियान। क्या शुरू किया हम लोग PNB की अगर बात करते हैं तो PNB ने अभी हाल में एक अभियान शुरू किया है डिजिटल अपनाए। क्या किया है, डिजिटल अपनाए। और RBI की अगर हम लोग बात करें तो RBI ने अभी पॉजिटिव पे सुविधा लॉन्च की है, जो कि यानी कि चेक बाउंस हो जाती है जो, तो उस चेक बाउंस का बचाव कैसे किया जाए, यानी चेक बाउंस के लिए उपाय जो होंगे तो उसका हो जाएगा RBI के द्वारा पॉजिटिव पे। यानी कभी कभी फर्जीवाड़ा हो जाता है तो ये इसका फर्जीवाड़ा ना हो सके चेक के रूप में। फिनो बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फिनो बैंक का राइट आंसर यानी जैसे अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान हो जाएंगे अध्यक्ष। स्थापना हुई है 13 जुलाई 2006 को। MD हो जाएंगे ऋषि गुप्ता और हेडक्वार्टर होगा मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके सामने, ये हाल में पवित्र पति नामक उत्पादन किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि DAIT। क्या यहाँ पे आप लोगों को मिस्टेक हम बता दें क्या है, तो ये आपका DAIT नहीं होगा, यहाँ पे होगा DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पवित्र पति ये एक बायोडिग्रेडेबल आयुर्वेद आधारित एक फेस मास्क है और इसको विकसित किया है किसने, DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम लोग जैसे और भी बात करें, DIAT ने अभी आश्रय नामक मेडिकल बेड भी बनाया है। DST की अगर हम लोग बात करते हैं तो DST ने अभी लाइफास कोविड स्कोर विकसित किया। और गूगल की अगर हम लोग बात करें तो गूगल ने भारतीय जल आयोग से मिलकर के अभी बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए साझेदारी की है। तो ये आपके करंट वाले क्वेश्चन। और थोड़ा पुराना हम लोग देखें तो गूगल ने अभी महाराष्ट्र के साथ यानी कि समझौता किया है यानी कि ऑनलाइन कक्षा प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा यानी कि ये, तो हाल में आई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में टॉप पर कौन सा शहर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदौर। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। अब इसमें फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है सूरत और थर्ड है न्यू मुंबई। क्या होगा, नवी मुंबई। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे कि हम लोग और भी पढ़ेंगे नंद प्रयाग। अभी हाल में आपका नंद प्रयाग भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग और भी जान लेते तो ये संस्करण कौन सा, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का संस्करण कौन सा होगा, संस्करण होगा 5वां। कौन सा, 5वां। ये शुरू कब हुआ था, ये सबसे पहले रिपोर्ट कब आई थी, तो सबसे पहले आई थी 2016 में। कब, 2016 में। और 2016 में टॉप किया था किसने, तो वो किया था मैसूर ने। फिर 2017 में किसने किया, तो 17 में किया था यानी कि इंदौर MP ने, यानी इंदौर ने। 18 में इंदौर ने, 19 में इंदौर में, 20 में इंदौर ने, यानी कि लगातार चौथी बार टॉप पे इंदौर रहा है। इस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
और इस शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे? वो होंगे हरदीप पुरी। कौन होंगे? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। अब देखिए फैक्ट हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे कि गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में टॉप किसने किया है? वो हो जाएगा वाराणसी। और देश की जो राजधानियों में टॉप किसने किया है? वो हो जाएगा दिल्ली। और जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में यानी छावनी बोर्ड के रूप में किसको यानी पुरस्कार मिला है टॉप, तो वो हो जाएगा जालंधर। अगर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करें 100 से अधिक यानी शहरों वाले राज्य को यानी उसमें कौन किसने टॉप किया, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। और 100 से कम शहरों वाले राज्य की अगर बात करें तो वो हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, ये रहेगा हाल में किसने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनजातीय मंत्रालय। अब जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो आप लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन को याद कर सकते हैं, यानी किसने यानी हरी झंडी दिखाई, तो अर्जुन मुंडा दिखाएंगे। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री होंगे अर्जुन मुंडा, तो उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अब इस वैन को देश के यानी 31 शहरों में, कहाँ पे? तो 31 शहरों में इसको चलाया जाएगा। कहाँ पे? तो 31 शहरों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा जो जैसे शहर बता दें, पहले आपको शहर बता दें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रयागराज हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा और बेंगलुरु, खुंटी, मुंबई आदि शहर हो जाएंगे। अब इस पहल का उद्देश्य होगा यानी कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए ये ट्राइफेड की जो एक पहल है, इसका उद्देश्य है जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को खरीदने के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े। तो ये जो यानी बैन चलाई गई है, तो इसका उद्देश्य यही है। अब हम लोग और भी बात करें ट्राइफेड की, जैसे अन्य पहलें, तो अन्य पहल होगी एक होगी गो वोकल गो लोकल गो ट्राइफेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा गो वोकल गो लोकल गो ट्राइबल। ठीक है, ट्राइफेड नहीं होगा, ट्राइबल होगा। एक है पहल, दूसरी इसकी गो वोकल फॉर लोकल। अब जनजातीय कार्य मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन हुआ है 1999 में। कब? तो 1999 में। मंत्री होंगे अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री होंगी श्रीमती रेणुका सरुता। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन ये, हाल में प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष के रूप में कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यानी 19 अगस्त। अब इसको हम लोगों ने 19 अगस्त को मनाया है, 19 अगस्त 2020 को। तो सर्वप्रथम कब मनाया था? तो सर्वप्रथम 1604 में मनाया था, 1604 ईस्वी में मनाया था। अब अगर हम लोग बात करें इसकी, जैसे इसको 1604 में कब? तो हरमिंदर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि स्थापना की गई थी, तो उसके रूप में मनाया था, यानी कि स्वर्ण मंदिर। क्या होगा? गोल्डन टेम्पल जब स्थापना हुई थी तब। अब सिख धर्म में ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो इसको एक यानी कि जो शाश्वत गुरु दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? तो ये शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला, हाल में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2020 की नामांकन तिथि को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2020। तो इसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे यानी कि इस पुरस्कार की जो स्थापना है, तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है एक तरीके से ये। और आपका जो यहाँ पे पुरस्कार की घोषणा, तो ये अब यानी कि होगी कब? तो ये होगी 31 अक्टूबर को। कब होगी? तो 31 अक्टूबर 2020 को होगी अब। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में यानी 31 अक्टूबर 1875 में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का यानी कि जन्म हुआ था। कब? 31 अक्टूबर 1875 में। कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था इनका जन्म। अब इस यानी कि ये पहले जो पटेल जी होंगे, तो ये पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे भारत के पहले। कार्यालय की अगर हम लोग कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें, तो कार्यकाल हो जाएगा इनका 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950 को। तो इनका अंतिम जो कार्य था, तो इनका 15 दिसंबर 1950 तक रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट यानी कल यानी कुछ नए क्वेश्चनों के साथ 22 अगस्त से रिलेटेड। तो तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।